सामाईन की खिदमत में लख्त हसनैन नकवी का आदाब। तिजारत की बात में आज हम बात करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। रिवायती सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। गालिब ने तो खैर कहा था, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शायद अगर जिस तरह की अफरा तफरी है आज के इलाज और मेडिसिन के इस्तेमाल में, शायद ये दुआ सभी करें, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इन सब मौज़ूओं पे बहस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, जो चीफ़ मार्केटिंग ऑफिसर हैं हमदर्द के, और उनके साथ हैं हमारे डॉक्टर अनस फसी साहब, जो हर्बल और यूनानी मेडिसिन के माहिर हैं और फ़िल वक्त वो कंसल्टेंट की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली के मुख्तलिफ़ अस्पताल में। तो पहले मैं बात शुरू करूँगा डॉक्टर अनस फसी साहब से कि ये गालिब की दुआ जो है ये आज को माने रखती है। आज होते तो गालिब खुश होते कि नहीं, बेकार के लिए हम ये दुआ कर रहे हैं, मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। देखिए, मेडिसिन सिस्टम की जहाँ तक बात है, आज का पेशेंट का अगर देखें तो पेशेंट आज का रेस्टलेस है। उसको क्विक रिलीफ चाहिए, उसके लिए वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे उसके कितने ही साइड इफ़ेक्ट्स हों, वो यूज़ करता है। जबकि अगर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अगर फॉलो किया जाता है तो उसके लिए बेहतर ये कि जो उसे बीमारी है जिससे वो सफ़र कर रहा है वो तो कवर होगी ही, साथ साथ कई और ऐसी मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनके साथ इलाज होता रहेगा, और उसके अलावा उसको साइड इफ़ेक्ट्स जो है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके लिए ये बेहतर ज़्यादा तरीका ये है कि अगर इसको यूज़ किया जाए। अरशद सिद्दीकी साहब, आप तो बहुत बड़ा नाम है हमदर्द जो है, तो हमदर्द के सफ़र के बारे में थोड़ा सा आप मुख्तसर से रोशनी डालें कि ये हमदर्द कहाँ से शुरू हुआ। और आज तो कहते हैं बर्र सग़ीर में 3 ममालिक में इसकी ब्रांचेस हैं। जी, ये हमदर्द की शुरुआत हुई 1906 में। एक लाल कुएं में एक छोटा सा मतब था जहाँ से हमदर्द की शुरुआत हुई। हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसकी शुरुआत करी और इसका नाम दिया उन्होंने हमदर्द, जिसका मेन मकसद था सिंपैथी फॉर ऑल, शेयरिंग पेन फॉर ऑल। वो तो बहुत जाहिर सी बात है जैसा कि नाम है। और उस फिलॉसफी को उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने इसको आगे बढ़ाया। हमीद साहब ने इसको एक छोटे से मतब से लेके आज जो हमदर्द है उसको हम वहाँ तक वो लेके आए हैं। और उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको साइंटिफिक उससे वैलिडेट किया, ड्रग को मॉडर्नाइज किया, फॉर्मुलेशन वो करें। यही चीज़ जो उनके छोटे बेटे थे हकीम सईद साहब, जो पाकिस्तान गए और उन्होंने वहाँ पे हमदर्द पाकिस्तान शुरू करी, और जो उस वक़्त के जो फॉर्मुलेशंस थे वो वहाँ पे उन्होंने हमदर्द की शुरुआत करी। अच्छा। और इसी तरह चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री हुआ करते थे जी सन 71 से पहले। तो पार्टीशन के बाद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ वो हुआ। वहाँ की एक फैमिली थी जिन्होंने हमदर्द को ज़िंदा रखा, तो हकीम सईद साहब ने वहाँ पे अपने जो पेटेंट्स थे, अपने जो भी थे, वो वहाँ पे हमदर्द बांग्लादेश में दिए। तो अब हमदर्द 3 हमदर्द हैं जहाँ पे है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। जी फसी साहब, एक सवाल यही उठता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो ज़्यादा मकबूल हो रही है बनिस्बत आपके रिवायती जो तरीक़े हैं इलाज के, उसके पीछे क्या वजह है? ये देखिए, लेट्स सी, इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन का जो भी है पब्लिक जानती है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और मॉडर्न सिस्टम के बारे में भी जानती है। बट वन थिंग आई वांट टू से कि वी आर जस्ट लैकिंग फार्माकोविजिलेंस। आप देखिए कि जो भी यूनानी कंपनीज़ हैं उनमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। तो जब तक वो अनटिल अनलेस अपनी दवा के बारे में बताएंगे नहीं, मार्केट में सही तरीके से लॉन्च नहीं की जाएगी, तब तक वो इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं पा सकती। इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप मार्केटिंग के हैं सिद्दीकी साहब, आप सब मार्केटिंग पे जो एक बात निकलती है कि अगर मार्केटिंग आएगी तो मॉडर्न मेडिसिन जिस तरह से मार्केट हो रही, फार्मास्यूटिकल कंसर्न्स, आप आशना होंगे 2-4 किस्से यकीनन आपको इंसिडेंट होंगे आपके जहन में कि जहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस
इस्तेमाल की जा रही हैं टू पुश देयर सेल ऑफ देयर स्पेसिफिक कंपनी? जी देखिए, चूँकि मैं इससे पहले फार्मास्यूटिकल से भी जुड़ा रहा हूँ और इससे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हर जगह होती हैं और यही होता है कि शॉर्ट टर्म एडवांटेज, लड़के के पास सेल्स प्रेशर है, कंपनी के पास टारगेट प्रेशर्स हैं, तो वो अनएथिकल चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जहाँ तक आपने फरमाया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, और यह है जो बेसिक प्रॉब्लम है यूनानी सिस्टम में और जो सिचुएशन है, आई वुड से कि यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्योंकि अगर यूनानी फॉर्मुलेशन देखें, दे आर जेनेरिक इन नेचर, कि खमीरा अरशदी है जिसको हमदर्द भी बनाती है, हमदर्द अपने फॉर्मुलेशन से बनाती है, हकीम साहब के अपनी उस पर रिसर्च है, अपने उससे करती है, वही फॉर्मुलेशन दूसरी कंपनी भी बना रही है। अगर आप किसी हकीम को बताएं कि हकीम खमीरा हकीम अरशद वाला, तो एक वो समझ जाएगा कि किसके लिए है। लेकिन खमीरा अरशदी के बहुत सारे नए इंडिकेशंस हैं जो बहुत सारे हकीमों ने तजर्बा किए हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं पता नहीं चली है। तो ये भी एक वजह है कि अगर ऐसी चीज़ हो जो हमदर्द हम लोग कर रहे हैं हमारे मजीदिया हॉस्पिटल के साथ, और हमारे जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है, और वही चीज़ जो है कि हम दूसरे हकीमों से शेयर करें कि इस प्रोडक्ट के क्या अदर बेनिफिट्स हैं। जी, तो ये शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। डॉक्टर फसील, इसी बात से निकलती है बात कि ये जो है ये वाकई में एक मॉडर्न मेडिसिन जो है वो अबव द बोर्ड उसके फील्ड ट्रायल होते हैं, लैब के अंदर होते हैं, उसके लिए एक अलग फंड रखा जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रखती हैं बाकायदा, और उसकी खबरें आती रहती हैं कि फील्ड ट्रायल हो रहे हैं, कि एड्स की ये दवा जो है कहाँ तक कामयाब हुई है, कहाँ तक नहीं कामयाब है, कैंसर ड्रग पे काम हो रहा। तो वी आर अवेयर कि क्या क्या हो रहा है। ये हमारी जो रिवायती सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी रहती है, आप लोगों को दिलचस्पी नहीं, जहाँ पर टिका हुआ था वहीं पे टिका हुआ सारा निज़ाम जो है आपका। लेट्स सी, ये अब ऐसा नहीं है। अब एक्चुअली ऐसा है कि जब से रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जब बने हैं, बेसिकली आयुष डिपार्टमेंट, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है, उसके डिविजन्स में जो CCRUM है, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है, ये अब R&D और इसके ज़रिए से जो काम चल रहा है उसमें काफ़ी मतलब पहले से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इंटरनेशनली पेपर पब्लिश्ड होते हैं, रिसर्च वर्क चलता है, और उसके साथ में जैसे कि आप और भी देखें, मोस्ट कॉमनली ड्रग है इंडिया में अश्वगंधा, सर्पगंधा, रावल्फिया सर्पेंटिना, जैसे असरॉल के नाम से बताया गया है। उसका जो अब उसके बारे में रिसर्च स्टडीज़ से पता चला है कि उसमें एल्कलॉइड्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए, मेलनकोलिया के लिए, इंसैनिटी के लिए, इनके यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट है उनका। और जबकि इसके अलावा सपोज आप मॉडर्न में अगर हाइपरटेंशन के लिए आप लेंगे ड्रग्स, तो उसमें बीटा ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, दे आर डिपेंड ऑन द हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो दे कंप्लेंट ऑफ परसिस्टेंट कफ। कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कराए, उनका कफ ठीक ही नहीं होता है, और कफ हो तो फिर हाइपरटेंशन भी साथ में बढ़ता रहता है। और अगर इनको यूज़ किया जाएगा इसके साथ में, रावल्फिया सर्पेंटिना है, और वो हमदर्द के लिपोटेप और असरोफिन और ये जो मेडिसिन हैं, अगर इनको यूज़ किया जाएगा तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें एक ऐड करना चाहूँगा मैं, दो अपने प्रोडक्ट्स हैं जो हमदर्द के, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग क्या खामोश बैठे हैं, नॉलेज को अपने साथ दबाए हुए हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है लिपोटैप, जो अभी हमने लॉन्च किया है, वो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए है। इसका एक फॉर्मुलेशन हमें पता लगा कि अलीगढ़ में कोई साहब थे जो इसको इस्तेमाल करते थे, लहसुन, हल्दी, और उनका अपना जो कहते हैं ना कि गांव में वो चले जाओ तो पीलिया उतार देते हैं, इस तरह का, जिसको हमारे हकीम साहब ने देखा और इसके ऊपर 10 साल रिसर्च करी। और रिसर्च उन्होंने ये नहीं कि हकीमों को दे दिया कि भाई आप इसको करिए, उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, कहा कि भाई ये ड्रग है, इसके बाकायदा ड्रग डोसेज रेगुलेट किए गए कि लहसुन कितना होना चाहिए, हल्दी कितना होना चाहिए, कैटनैप कितना होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक नई चीज़ है कि किस क्वांटिटी में कोई चीज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनानी में देखें तो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यूनानी में। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं मोटापा और चर्बी कम करना। अब उसका और कोलेस्ट्रॉल से इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए,
जो कि अगेन इट इज़ मोर साइंटिफिकली रिसर्च एंड वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड. देयर आर 3 PhD has been done on this product. दूसरा प्रोडक्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा सिंकारा, जो कि बहुत साल पुराना प्रोडक्ट है. मॉडर्न साइंस में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है. इस चीज़ को हकीम साहब ने समझा और इसके अंदर कुछ हर्बल्स ऐड करी, जिससे जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन है उन विटामिन और मिनरल्स का वो बढ़ गया. तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं और अगर कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, कुछ हम लोगों का वो हुआ, तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे इस तरह की रिसर्च को. डॉक्टर फसी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन के अंदर डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है और हमारा अब कहाँ तक वो कामयाब था. पुराना हमारा जो रिवायती सिस्टम था उसके अंदर नब्ज देखी, आँख के नीचे यूं करके देखा, कहा ज़बान दिखा दो, ज़बान देख ली और पूछ लिया कि तुम्हारा कारूरे का रंग क्या था, तुम्हें हिजाबत हुई कि नहीं हुई. और यही मेरे ख्याल से बुनियादी होती थी डायग्नोस करने की, क्या आपको बीमारी है, क्या तकलीफ़ है. तो हम इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे कि एक प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके पर डायग्नोसिस हो, जैसे बल्कि इन्हीं के टूल्स को हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें मॉडर्न मेडिसिन के, क्योंकि रिजल्ट तो वही निकलेगा. नहीं, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन दरअसल इस मामले में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ. बेसिकली फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स. द टाइम वाज 384 to 460 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और ही वाज द फादर ऑफ मेडिसिन आल्सो, मॉडर्न मेडिसिन आल्सो. In 1944, Sir Alexander Fleming patented first antibiotic medicine, penicillin from Notatum Chrysogenum. तो 1944 से लेके देखिए इतने साल का जो 2-2.5 हज़ार साल का वक्फा है वो सिर्फ यूनानी मेडिसिन से ही कवर किया जा रहा था. दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल ऑफ द मेडिसिन विच आर एग्जिस्टिंग वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द यूनानी मेडिसिन. तो ये है कि डायग्नोस्टिक पर्पजेस में बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे नब्ज से है, उसमें सिर्फ परफेक्शन की कमी कही जा सकती है, लेकिन नब्ज के ज़रिए भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको कमी है मॉडर्न में. लेकिन ये है कि मॉडर्न ने अपनी प्रोग्रेस की, लेकिन मॉडर्न ने उन चीज़ों पर नहीं की, उनकी डायरेक्शन थोड़ा अलग थी. मॉडर्न में सिर्फ अगर पल्स देखी जाती है तो सिर्फ पल्स देखी जाती है, पल्स रेट देखने के लिए, अदरवाइज़ किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता. जबकि यहाँ पर ये है कि 26 टाइप की नब्ज इस तरह की होती है कि अगर वो चलने लगे तो पेशेंट की मौत की दलालत की जा सकती है. और बेसिकली अगर नब्ज में और ज़्यादा डीप में जाएं तो नियर अबाउट मोर देन 250 टाइप्स ऑफ पल्स आर देयर. उस पर और ज़्यादा परफेक्शन की थोड़ा ज़रूरत है. सिद्दीकी साहब, एक सवाल उठता है एथिक्स के, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं मार्केट करते वक्त उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है. इस चीज़ को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक बॉडी नहीं है जो उसको कर सके. हर घर के अंदर बन जाता वही फॉर्मुलेशन जो है और नतीजा ये होता है कि वी गेट अ बैड प्रेस इन द इंटरनेशनल मार्केट. जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सो कॉल्ड अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा. और उनकी अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता लग जाएगा कि जो उन्होंने प्राइस रखी है और जो इंग्रेडिएंट प्राइसेस हैं उससे पता लग जाएगा कि वो चीज़ें नहीं मिला रहे हैं या उस मकदार में नहीं मिला रहे हैं. जैसे बहुत सारी गोल्ड बेस आइटम्स हैं, तो वो आप पता लगा सकते हैं. जो आपने बात करी इंटरनेशनल मार्केट की, अगर हमें ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना है तो हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, उसको हमको साइंटिफिकली वैलिडेट करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. आज की तारीख में यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस FDA जो है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है टू अंडरस्टैंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन. देयर आर लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चाइनीज़ में जाके उनके फॉर्मुलेशन से टाई अप करके उसमें R&D कर रही हैं. वही ज़रूरत आज हम लोगों को है कि हम लोगों को नए दौर में अगर सरवाइव करना है, उनके साथ चलना है और इस थेरेपी को आगे लेके जाना है, तो हमारे भी साइंटिफिक वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है. इसी से ये सवाल अब आपके पास आता है, साइंटिफिक वैलिडेशन जो सिद्दीकी साहब ने कहा, तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर हम लोग कोताही क्यों कर रहे हैं कि हम वही घिसे पिटे तरीके से अपना दवा लिख देते हैं और घिसा पिटा जो रिज़ल्ट आता है
इसकी तरफ हम सीरियसली शायद तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बात उठती है। तवज्जो देने का ये है कि जब से इसमें रोल रहा है गवर्नमेंट की इसमें पहले जो तवज्जो थी उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी हुई है इस तरह से लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ है और धीरे धीरे थोड़ा सा काम चल रहा है। लेकिन बात अहम ये है कि व्हाट द स्पीड वी आर टेकिंग, जो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो स्पीड अभी तक नाकाफ़ी है चलने के लिए। इसमें और सरकारी इनिशिएटिव, ये तो प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि सुनो, अगर हमको 21वीं सदी की मार्केट में सरवाइव करना है और अपने इस तर्ज अमल को, इस तरह की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये आती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए मोस्टली, जैसे सपोज पेशेंट को दिया गया जोशांदा, अब आज का पेशेंट इतनी ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं चाहता, अब वो जोशांदे के लिए पानी में भिगोना पड़ेगा, फिर गर्म कर उसको पिया जाएगा, या फिर और माजून जवारिशात या और जितनी चीज़ें हैं। इसको अगर सवाल है, जोशांदा मुफीद है यकीनन, मगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे पहले मुझे इसका फील्ड ट्रायल दिखाओ, इसका साइंटिफिक वैलिडेशन दिखाओ कि जोशांदे के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं। अगर जोशांदा हमारे लिए अच्छा है तो अमेरिकन मरीज के लिए भी उतनी मुफीद होना चाहिए, मगर वो इजाज़त नहीं देगा शायद आपको कि वहाँ पर आप उसको मार्केट कर सकें, है नहीं? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसे आपने फरमाया, दो चीज़ें हैं, एक जो हमारा डोसेज फॉर्म है, जो हमारा फॉर्मेट है। अगर मैं किसी अमेरिकन को कहूँ, चलिए मान लिए मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, लेकिन अगर मैं एक अंग्रेज़ को कहूँगा कि ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसको पानी में डालो, 20 मिनट उबालो, छानो, फिर पियो, तो वो कहेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वही चीज़ एक टी बैग के फॉर्म में आए, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा, जोशांदा आपके अगर टी बैग में है, आपने उसको किया, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वो आपको अवेलेबल है, मिल सकती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे खमीराज हैं। अब खमीरा के डोसेज जो, जैसे अगर मैं अपने आप को ही ले लूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, अगर 3 वक्त का मेरा है तो वो मैं डिब्बियाँ लेके ऑफिस में तो नहीं जाऊँगा, और प्लस इतने सारे एडजॉइंट होते हैं, नहीं जाऊँगा। उसके लिए भी हमारे को काम करना है कि क्या उसे हम कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है खमीरा अरशदी, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल, उस पर बाकायदा रिसर्च होगी कि इसका क्या डोसेज फॉर्म है। अगर सही डोसेज नहीं पहुंचा तो आप लोग कहेंगे कि साहब इसकी एफिकेसी कम हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। CCRM बहुत काम कर रही है, जामिया हमदर्द बहुत काम कर रही है, हमदर्द काम कर रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। डॉक्टर फसी, ये तो खैर हमारे जो रिवायती नुस्खे हैं उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा किया, वो थे हमारे नानी दादी के नुस्खे।